हरि ओम। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ है अयम निजः यानी ये मेरा है, और या परह या दूसरे किसी का है। ऐसी गणना जो है वो लघु चेतसाम यानी छोटे मन वाले, छोटे हृदय वालों की होती है। लेकिन जो उदार चरित्र वाले होते हैं, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है। यानी वो कभी भी मेरा ये तेरा ऐसे भेदभाव नहीं करते, उनके लिए पूरी पृथ्वी ही एक परिवार के समान है। श्री प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र। अस्य श्री प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र मंत्रस्य सनत कुमार ऋषिः स्वामी कार्तिकेयो देवता अनुसृप छन्दः मम सकल विद्या सिद्ध्यर्थम जपे विनियोगः। श्री स्कंद उवाच। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कंदः कुमारः सेनानी स्वामी शंकर संभवः गांगेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखीध्वजः तारकारी रुमापुत्रः क्रौचारिश्च षडाननः शब्द ब्रह्म समुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः सनत कुमारो भगवान भोग मोक्ष फलप्रदः शरजन्मा गणाधीश पूर्वजो मुक्ति मार्गकृत सर्वागम प्रणेता च वांछितार्थ प्रदर्शनः अष्टाविंशति नामानि मदीयानि ते अपठेत् प्रत्युषे श्रद्धया युक्तो मुको वाचस्पतिर्भवेत् महामंत्रमया नीति मम नामानुकीर्तनम् महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। श्री कार्तिकेयार्पणमस्तु। हरि ओम। धन्यवाद। अभी प्रश्न मंजूषा या तो प्रश्न कुछ किसी का शंका है किसी को तो वो रखें, तभी जब शैलेश जी आएंगे तो उनको पूछ लेंगे। हरि ओम। रूलिंग प्लैनेट्स क्या होते हैं और वे मतलब उनका उपयोग कैसे लेते हैं हम लोग? रूलिंग प्लैनेट्स यानी वही LSRD ना? हाँ, LSRD। हाँ, और उसका उपयोग हम लोग तत्कालीन कार्यश मतलब ग्रह बोलते हैं उसको। हाँ, तत्कालीन कार्यश ग्रह मतलब वो, हाँ हाँ, वो समय के जो ग्रह कार्यश ग्रह हैं वो रूलिंग प्लैनेट्स में बोले जाते हैं। प्रश्न जब पूछा जा रहा है उस समय पर कौन कौन से ग्रह का प्रभुत्व होता है वो जवाब देने के लिए, वो रूलिंग प्लैनेट्स कहते हैं। और रूलिंग प्लैनेट्स कैसे ढूंढते हैं, वो क्या मेथड है ढूंढने के लिए? कविता को मालूम है ना? कविता बताओ। अभी तक मेरी हुई नहीं है, तो बेटर है कि जिनको परफेक्ट पता है वो बताए और हम लोग सुनते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। आई थिंक सो। रूलिंग प्लैनेट्स LSRD हम ढूंढ के बताते हैं ना। L का मतलब क्या है, S का मतलब क्या, R कौन सा ग्रह है, D कौन सा ग्रह है, वो सब बताना है। L मतलब लग्न, लग्न लग्न स्वामी। हाँ, फिर S मतलब नक्षत्र। हाँ, नक्षत्र का स्वामी। हाँ, R मतलब वो जो राशि है वो, करेक्ट। हाँ, राशि का स्वामी। हाँ, राशि का स्वामी। और D मतलब जिस दिन को हमको प्रश्न कुंडली जानना है वो डे। हाँ, मतलब जब प्रश्न पूछा जा रहा है और जिस स्थान पर पूछा जा रहा है उस समय पर जो लग्न स्वामी है वो L आएगा, वो लग्न स्वामी L। फिर वो चंद्र जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का स्वामी S। और R मतलब चंद्र जिस राशि में है उस राशि का स्वामी R। और D मतलब जिस दिन पे है, मतलब सोमवार है तो चंद्र, मंगलवार है तो मंगल, बुध है तो बुधवार, बुधवार है तो बुध, वैसे। और जैसे हम LSRD निकालते हैं तो वो उनका वेटेज क्या होता है, मतलब कितना परसेंटेज किसको हमने महत्व देना चाहिए या होता है? 100% L को देना है। हाँ। 75% S को देना है। 50% R को और 25% जो दिन में हम देखेंगे डे को। हाँ, बराबर बराबर। एक दिन में जो लग्न होते हैं कितना घंटा चलते हैं? अंदाजित 2 घंटा एक लग्न। हाँ, बराबर बराबर। जो राशियां होती है उसमें द्विस्वभाव वाली राशियां कौन सी है?
3, 6, 9, 12। हाँ, यानी राशियां कौन सी आएगी? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। हाँ, आप बाकी सब भी नोट में से देख के उत्तर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको बाय हार्ट हो और आंसर दे। आप अपनी जो नोट लिखी हो है उसमें से भी देख के बता सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सब आना ही चाहिए। स्थिर राशि कौन सी है? वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। हाँ, हाँ, यानी 2, यानी 2, 5, 5, 8 और 8 11। और 11। और चर राशि? मेष, कर्क, तुला, मकर। 1, 4, 7, 10। बराबर। अनध्ययन तिथि कौन सी है? दोनों पक्ष दोनों की पक्ष की अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी। अष्टमी। चतुर्दशी भी। हाँ, हाँ, चतुर्दशी। चतुर्दशी। अगर विवाह, पत्नी या तो वैवाहिक सौख्य के बारे में हमें प्रश्न है तो हमें किस ग्रह को देखना चाहिए? किस ग्रह का शुक्र, विवरण शुक्र। शुक्र का। शुक्र। एक अंश बराबर कितनी कला और एक कला बराबर कितनी विकला? 30 अंश। 30 अंश। एक राशि के लिए 30 अंश चलना होता है। हाँ, लेकिन एक अंश बराबर कितनी कला? 4 मिनट। 4 मिनट। नहीं, एक अंश यानी 60 कला होंगी ना। वो तो हम लोग जब कला, पर्टिकुलर हाँ, कोई बराबर। पर्टिकुलर हाँ, लग्न के लिए हम लोग देखते हैं कि एक अंश उसको आगे जाने के लिए कितना समय लगेगा, तो जो हम कैलकुलेट करते हैं वो समय आता है, वो उसको बराबर। आता है। लेकिन कला कितनी होंगी? तो 60, और एक कला बराबर 60वीं कला, 1 मिनट की 60 सेकंड। ऐसा ही आएगा ना? बराबर। रॉन्ग हो तो करेक्ट करना। हाँ, नहीं नहीं, करेक्ट है। एक उमा जी, राशि में नक्षत्र के कितने चरण होते हैं? एक राशि में कितने चरण होते हैं? 4, एक 9 9 9। हाँ, और उमा जी, एक राशि में करीब करीब कितने नक्षत्र होते हैं? 3। 2.25 2.25 नक्षत्र आते हैं। बराबर है 3, लेकिन 2.25 नक्षत्र बोलते हैं। ये हम लोग अवाकड़ा चक्र में देख सकते हैं ना, एक राशि में कितने नक्षत्र आते हैं, वो उसमें से पता चलेगा ना। बराबर बराबर। हम्म। एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं? 4। 9। बराबर। नहीं, 4। नहीं, 4। तो राशि में 9 है ना? राशि में 9 है। राशि में 9 है, बराबर। हाँ। 4 4। प्रश्न, अगर संतति का होगा तो किस ग्रह को देखना चाहिए? गुरु। बराबर। उमा जी, मुझे प्रश्न पूछना था। बोलिए। कहाँ ये जो LSRD है ना, तो जो एस है, तो कहाँ बताया गया है कि जो लग्न लग्न राशि का जो जो स्वामी है वो जिस नक्षत्र में है वो लेना है। और कोई लोग बताते हैं चंद्र जिस नक्षत्र में है वो लेना है। तो लग्न, और कोई लोग तो 5 लेते। लग्न राशि का स्वामी, लग्न राशि, हाँ, वो जिस नक्षत्र में है वो, चंद्र जिस राशि में है उसका स्वामी वो R, और चंद्र जिस नक्षत्र में है वो S।
एस तो हाँ तो 5 लेना है या 4 लेना है? और 4 है तो एस पक्का कौन सा लेना है? नहीं, अभी हम जो 4 लेते हैं ना क्वेश्चंस, उसमें एल मतलब जो लग्न है वो लग्नाधिपति, मतलब लग्न का जो स्वामी है वो एल ही लेते हैं। एस हाँ जो लेते हैं वो चंद्र जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का स्वामी ही हम एस में लेते हैं। हाँ और आर जो है वो वो जो चंद्र जिस राशि में है उस राशि का स्वामी आर लेते हैं। हाँ और डी मतलब जिस दिन प्रश्न पूछा गया है उस दिन का हाँ स्वामी डी लेते हैं। हाँ, उसमें कुछ दुविधा नहीं है मन में। ये जो एस है उसके लिए कि लग्न स्वामी जिस राशि में है या चंद्र जिस राशि में जिस नक्षत्र में है वो चंद्र जिस नक्षत्र में है वो लेना है। बराबर बराबर, हाँ, एकदम और कोई बराबर। लोग 5 लेते हैं। हाँ, वो क्वेश्चंस जो 5 और 6 अलग अलग समय पे लेना पड़ता है, उस टाइम पे वो कंफ्यूज नहीं होना है हमको। अभी अभी हम 4 ही ले रहे हैं ना, हमको हाँ 4 ही सिखाया गया है, तो हम 4 पे ही अभी देखते हैं। हाँ अगर प्रश्न में पूछा गया कि हमारे ईमेल का जवाब कब आएगा तो किस ग्रह को प्राधान्य देना चाहिए? बुध बराबर। जमीन अथवा घर, ये सवाल पूछा जाए तो किस ग्रह को प्राधान्य देना है? मंगल बराबर। अगर जातक ने पिता के बारे में पूछा प्रश्न तो किस ग्रह को प्राधान्य? रवि 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 बराबर। बराबर। अगर अगर एक्सीडेंट या ऑपरेशन के रिलेटेड कुछ पूछना है है किसके बारे में? के बारे में, एक्सीडेंट या एक्सीडेंट या ऑपरेशन ऑपरेशन, मंगल मंगल। मंगल मंगल। और कोर्ट और केस के कोर्ट केस के बारे में बारे में पूछो। गुरु गुरु चर राशि कौन सी है पूछा था? पूछा था। हाँ, पूछ लिया है। कृष्णमूर्ति पद्धति से कितने टाइम में कुंडली बदलती है? चार मिनट 4 मिनट। हाँ, बराबर है। मानसिक रोगों के लिए प्रश्न पूछा जाए तो कौन से ग्रह को देखना है? देखना है? चंद्र बराबर। बराबर। मंगल किन राशियों का अधिपति है? है? मेष और वृश्चिक। बराबर। बराबर। काकू आप प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं।
हृदय की बीमारी के बारे में कौन से ग्रह से जानेंगे? जो बाकी के लोग अगर म्यूट कर देंगे तो अच्छा होगा, इको हो रहा है बहुत। रवि रवि बराबर। संस्कार सरकारी संस्थान या सरकारी अधिकारी से जुड़े व्यवसाय कौन से ग्रह से देखे जाते हैं? रवि बराबर। कर्क राशि का स्वामी ग्रह कौन सा है? चंद्र अस्त्र शस्त्र धारदार वस्तुएं किस ग्रह से देखते हैं? मंगल बराबर। विवाह शुक्र भाव कौन सा? सप्तम सप्तम। शुक्र किस प्रकार के स्वभाव का स्वामी है? रसिक हसमुख, आनंदी, रसिक। वकील का व्यवसाय किस ग्रह से देखा जाएगा? बुध और रवि बुध बराबर है। बराबर है। अस्पताल और जेल राहु बराबर। राहु वो अस्पताल का भी है। हाँ, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय 2 ग्रह से जोड़े जाते हैं। कौन से? गुरु बुध एक तो गुरु, हाँ बुध और गुरु। कुंडली में रिश्ते देखना है तो सूर्य से क्या देखते हैं रिश्ते के लिए? पति पिता। चंद्र से माता बराबर। चंद्र से माता और स्त्री ग्रह। माता रानी, हाँ, मन। हाँ हेलो। हाँ, रूलिंग प्लैनेट में घटने वाली 1 घंटे की घटना, उसमें जो लग्न आता है उसका कितना परसेंटेज फल मिलता है? 100%। ओके, बराबर। अभी एक सेंटेंस बोलती हूँ, वो सही है या गलत है वो बोलना है। किसी भाव का उपनक्षत्र स्वामी या वह उपनक्षत्र स्वामी जिस नक्षत्र में होगा, उस नक्षत्र का स्वामी दोनों में से कोई भी ग्रह अगर स्थिर राशि में हो तो उस भाव संबंधित घटने वाली घटना अपेक्षा से जल्दी घटित होगी। रॉन्ग है, वो देरी से घटित होगी अपेक्षा से, और एक बार ही घटित होगी। बराबर बराबर। हरिओम, क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? आ रही है। हाँ, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। किस ग्रह की कितने वर्षों की महादशा होती है? सारे ग्रहों की महादशाओं के वर्ष कितने हैं? राहु के 18 साल। नहीं, पहला केतु 7 इयर्स केतु, शुक्र 20 इयर्स, रवि
छः साल, चंद्र 10 साल, मंगल 7 साल, राहु 18 साल, राहु गुरु 16 साल, शनि 7 साल, बुध 17। बरोबर है। सबसे पहले तो मैंने केवल महादशा यह शब्द उच्चारा है, तो महादशा भी हमने देखा था 2 प्रकार की है। एक तो है वो अष्टोत्तरी महादशा और दूसरी है विशोत्तरी महादशा। ओके। दोनों महादशाओं में हर ग्रह की जो वर्ष दिए हैं वो भिन्न है। कृष्णमूर्ति पद्धति में हम विशोत्तरी महादशा देखते हैं, तो अपेक्षा ऐसी है कि जो उनका क्रम है उस क्रम में उनकी दशा का वर्ष अगर आप कोई बता सकता है तो वो क्रम में बताइए। सूर्य की महादशा 6 वर्ष, चंद्र की 10 वर्ष, केतु से स्टार्ट होता है। राहु नहीं की नहीं नहीं 18, नहीं, गुरु की 16, शनि की महादशा अष्टोत्तरीय। हमेशा नक्षत्र स्वामी का जो क्रम है उसी क्रम से चलती है। केतु शुक्र रवि चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध इसी क्रम में केतु चलेगी। 7 वर्ष, केतु 7 वर्ष, शुक्र 20 साल, रवि 6 साल, चंद्र 10 साल, मंगल 7 साल, राहु 18 साल, गुरु 16 साल, शनि 19 साल और बुध 17 साल। अब मुझे बताइए कि अष्टोत्तरी महादशा और विशोत्तरी महादशा ऐसे नाम क्यों पड़े हैं उनको? विश्वंतरी महादशा ये कौन सी तो भी राव मैडम ने अष्टोत्तरी अष्टोत्तरी 108 साल के लिए 108 साल का है और विंशोत्तरी में 120 साल का काल गणना का देखा है। हाँ, पर अगर विश्वंतरी का काल कौन से तो भी राव मैडम ने तैयार की है विश्वंतरी महादशा। उप नक्षत्र स्वामी का एक कोष्टक दिया है जिसमें क्रमांक दिए हैं। कुल कितने क्रमांक हैं? बारह पन्नों का एक चार्ट दिया है। 29। हाँ 249। हाँ, उसके पीछे का कारण भी बताया था कि ये 249 कैसे होते हैं। कोई बता सकता है क्या उसके पीछे का लॉजिक बताया गया था? याद आ रहा है कुछ? टू 45 + 4 ऐसा कुछ 249 बोला था। 27 नक्षत्र और उसके 9 भाग ऐसे 27 मल्टीप्लाइड बाय 9 243 प्लस 6 क्यों किया था? 27/9 27 नक्षत्रों के 9 भाग किए, ये योग्य उत्तर है जिसका जवाब आता है 243। उसमें 6 को और क्यों जोड़ा है? 6 राहु 2 बार आता है और राहु ग्रह 2 बार आता है। हाँ, केवल राहु का 2 हो गया और 4 बचे हैं। राहु 3 बार डबल आता है और रवि 3 बार डबल आता है ऐसा लगता है। LSRD के विषय में कोई जिज्ञासा है क्या? तो वो भी समाधान ले लेते हैं। समझ नहीं
अगर किसी का नाम अ पे है तो उसका LSRD के लिए एल मेष राशि पकड़ के मंगल उसका स्वामी पकड़ेंगे या वृश्चिक राशि पकड़ेंगे, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है अभी भी। हम LSRD निकालते हैं वो किसी के नाम से नहीं निकालते कभी। अच्छा, तो जिस समय पर प्रश्न पूछा जाता है उस समय का लग्न, उस समय का और उस भौगोलिक क्षेत्र का लग्न, नक्षत्र, राशि और दिन, उसके जन्म नाम से कोई LSRD बनाने में कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। जिस समय पर प्रश्न पूछा जाता है, फिर वो व्यक्ति का नाम A to Z में कुछ भी हो, तो लग्न उस समय का लिया जाता है जिस समय पर प्रश्न पूछा है। ओके। लग्न कहाँ देखते हैं? पंचांग में प्रथम भाव, प्रथम उदित भाव। समय। अभी कौन सा लग्न चल रहा है जरा बताइए। अभी आज चलेगा। की दिनांक है 8 जुलाई 2026, 9:38, 21:38। अभी कौन सा लग्न चल रहा है? आज कितनी तारीख? 8 तारीख, 8 जुलाई। अभी कितना 8 बजा? जुलाई। 8 जुलाई। मकर लग्न समाप्त होके अभी कुंभ लग्न चालू हो जाएगा 9:23 में, 9:23 पर मकर लग्न समाप्त होने वाला है। अभी हो गया, अभी कुंभ लग्न चालू है। निर्मला जी, आप कहाँ पुणे में रहते हैं? हाँ हाँ सर। और आपका पंचांग कौन सा है? मेरा पंचांग दाते पंचांग है। हाँ, दाते पंचांग में अक्षांश रेखांश जो होते हैं वो सोलापुर के होते हैं। हाँ हाँ सर। तो आपने जो समय बताया है वो सोलापुर की शहर में लग्न कितने बजे उदित होगा और समाप्त होगा, वो समय है। बराबर। अगर पुणे का चाहिए तो उसमें संस्कार करना पड़ता है। अच्छा बाकी सभी के पास काल निर्णय है। काल निर्णय में मुंबई के अक्षांश रेखांश हैं, अच्छा। तो वह काल निर्णय में जो भी समय आएगा लग्न का वो मुंबई के लिए होगा। मैं ले लूंगी सर। भौगोलिक क्षेत्र बदलता है तो हाँ। समय बदलता है। ओके, मैं ले लूंगी सर काल निर्णय। नहीं, आप दाते पंचांग का भी उपयोग कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आप हाँ। केवल आपको पुणे का देखना है तो पुणे के लिए संस्कार करना पड़ेगा, या फिर मुझे जहाँ तक याद है टिळक पंचांग है वो पुणे के अक्षांश रेखांश से बनता है। अच्छा। तो पुणे के अक्षांश रेखांश वाला जो भी होगा वो आपके लिए उचित होगा। वैसे ही ओके सर। डॉक्टर रमा जी हैं, उनके लिए बेलगांव का पंचांग देखना पड़ेगा। जो मुंबई हाँ में सर। रहते हैं उनके लिए मुंबई का पंचांग यानी काल निर्णय पंचांग उपयोगी है। ओके सर, मैं टिळक का ले लूंगी सर। तो मुंबई वाले बताइए, अभी के समय पे कौन सा लग्न चल रहा है? कुंभ 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 चालू आहे. कुंभ बरोबर. कितने बजे आरंभ हुआ कुंभ? दाते पंचांग में 9:23। और काले निर्णय में? देखो जरा मेरा, देखो बोलो। कितने बजे आरंभ हुआ? और समाप्ति 11:01। पंचांग हाथ में नहीं है क्या किसी के? हितेश भाई, उमा जी, सोनल बेन, कविता जी, मीरा जी। है। एक मैंने तो पहले वो अपना ऐप पे से निकाल के लग्न बोला था, समय और ये डाल के स्थल हाँ, और वो डाल अच्छी के। बात है, लेकिन पंचांग हाँ भी देखना आना चाहिए। हाँ हाँ, देख तू 1 मिनट। आज 8 तारीख, 8 जुलाई। 8 जुलाई। 8 जुलाई। मकर अभी होगा 21:37 पे। 21:37 पर मकर समाप्त हो गया। हाँ, और जो भी समय 19:47 देते हैं पे वो धनु। समाप्ति काल होता है। हाँ, तो धनु शुरू हुआ 19:47 पे। धनु नहीं चालू होगा, मकर के बाद धनु कैसे आएगा? धनु से शुरू हुआ और कुंभ मकर से समाप्त हुआ ना। कुंभ लग्न जो है 23:10 से 24:44 तक। नहीं, कुंभ नहीं सॉरी लग्न सर, के लिए ऊपर 8 तारीख 9 तारीख का देख लिया मैंने।
एक 23 14 से लेके 24 24 48 तक 48 तक। हाँ मैं फिर से दोहरा देता हूँ, जो भी लग्न के कोष्टक में समय दिया है उस लग्न का समाप्ति काल है, सॉरी समाप्ति का हाँ समय है। तो 21 ये 1 मिनट 8 तारीख 21 38 से लेके 21 38 से लेके 23 14 23 हाँ, 14 बोला मैंने मकर 21 37 से, तो 21 37 ध्यान आया? समाप्त। हाँ, कुंभ चालू हो हाँ। गया। तो रोज पंचांग लेंगे हाथ में, तभी आपका अभ्यास होगा। तो तुरंत खोल के पता चल जाना चाहिए कि अभी कौन सा लग्न चल रहा है। चलो ठीक है, अभी आज का नक्षत्र बताइए अभी का। कौन सा नक्षत्र बताएंगे सर? अभी कौन सा नक्षत्र चल रहा है? अभी चंद्र 12वें भाव में चल रहा है, मिथुन में बुध चल रहा है, गुरु कर्क में चल रहा है, शुक्र सिंह राशि में। निर्मला जी, चंद्र किस नक्षत्र में है अभी? अश्विनी अश्विनी में। मुझे आप मेरे पास अंश नहीं है। रोहिणी 24 काल निर्णय पंचांग का पेज नंबर 69 खोलिए। 69 खोला। जिसमें चार्ट है उसमें ऊपर तारीख दिया है पहले से, इंग्रजी दिनांक, उसमें 8 तारीख पर आई है, बुधवार आया। हाँ, रेवती। उसके आगे लिखा है अष्टमी। हाँ उसके आगे समय लिखा है, क्या समय है? 12 अरे 13 24 नहीं 12 21 हाँ 12 21 क्या है यह? समाप्ति काल, तिथि का समाप्ति काल। अष्टमी दोपहर को 12:21 पे समाप्त हो गई, यानी दोपहर को 12 बजे के बाद कौन सी तिथि आरंभ हो गई? नवमी। अभी नवमी तिथि है, परंतु अपने भारतीय पंचांग में दिन भर के लिए वही तिथि मानी जाती है जो तिथि सूर्योदय के समय होती है। तो आज सूर्योदय के समय अष्टमी थी, इसलिए आज दिन भर के लिए अष्टमी मानी जाएगी। उसी के आगे नक्षत्र का कॉलम है, देखिए रेवती। लेकिन रेवती का समाप्ति काल क्या दिया है? 15 हाँ 3:59 हाँ, 4 दोपहर को 4 बजे 4 बजने को 1 मिनट बाकी था, तब रेवती नक्षत्र समाप्त हो गया है। तो अभी कौन सा चल रहा है? अश्विनी। अश्विनी का स्वामी केतु। तो अभी लग्न कौन सा है? अभी तो देखा हमने 1 मिनट पहले, भूल गए क्या? कुंभ लग्न। हाँ, लग्न कुंभ है, नक्षत्र शनि। अश्विनी। लग्न केतु का है ना? हाँ। और अभी राशि कौन सी है? तो उसी में आगे देखेंगे तो आएगा, देखिए वहां नहीं दिखाई देगा, पेज नंबर 68 पर दिखाई देगा। पेज नंबर 68 पर सारे ग्रह हैं। चंद्र देखिए, 8 तारीख को चंद्र की क्या स्थिति दिखाई है? मीन राशि में। बताइए क्या क्रमांक क्या है वहां पर? 11 पूर्ण है, मतलब 12वीं मीन राशि में। 11 पूर्ण हो गया है, इसका अर्थ कुंभ राशि पूर्ण हो गई है। अभी हाँ, वह मीन राशि में है। तो मीन का स्वामी गुरु। तो अभी LSRD में LSR क्या हुआ? LSR गुरु। मुझे राशि समझ में नहीं आया, कैसे 68 पेज पे राशि कौन से कोष्टक में देखा? पेज नंबर 68 निकाला आपने? हाँ है। उसमें रवि, चंद्र, मंगल, बुध सारे ग्रहों के नाम दिखते हैं ऊपर। हाँ सबसे ऊपर। हाँ अभी चंद्र का जो नाम लिखा है, एक तो होगा चंद्र क्रांति, वो नहीं देखना है। हाँ, उसके बाजू में चंद्र के नीचे हाँ, तुरंत लिखा है राशि, अंश, कला, कला विकला। हाँ दिखा। हाँ अभी पहला कॉलम जो है वो दिनांक का, उसमें हाँ 30 जून 8 से दिनांक है वो 8 तारीख पर आइए और हाँ चंद्र पर आइए। हाँ क्या क्रमांक दिख रहा है? 11 24 1 और 32।
हाँ, अर्थात 11 राशि पूर्ण किया है, 24 अंश पूर्ण किए हैं, 1 कला और 32 कला। हाँ 11 राशि पूर्ण की है, तो 11वीं राशि कौन सी है? कुंभ। तो अभी वो कुंभ में से अभी कौन सी राशि में है कुंभ के बाद? मीन। मीन मीन में। में। अगर मैं हम्म कहता हूँ कि 8:30 हुए हैं, अर्थात क्या हो गया? 8 पूर्ण हो गया, अभी मैं 90 घंटे में हम्म हूँ। हम्म वैसे चंद्र ने 11 राशि पूर्ण कर ली है, अभी वो 12वें राशि में है, अर्थात मीन में है, और मीन का स्वामी हाँ गुरु। हाँ ध्यान में आया? बराबर। हाँ हम्म। तो अभी मुझे बताइए, लग्न क्या देखा था हमने? कुंभ, कुंभ। कुंभ। अर्थात शनि। नक्षत्र बराबर। देखा हमने केतु का, अश्विनी केतु। और ये राशि किसकी आ गई? मीन। गुरु गुरु। गुरु गुरु। मीन। और आज का वार बुधवार। 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 यानी अभी का एलएसआरडी निकालना है, तो अभी का एलएसआरडी क्या हो गया? एल शनि शनि, एल शनि केतु गुरु, गुरु गुरु बुध। हाँ, शनि केतु गुरु बुध। इसमें कोई किसी को अभी भी ध्यान में नहीं आया है, ऐसा कुछ लग रहा है तो मुझे बताइए, फिर से दोहराते हैं। हाँ सर, कोई उसमें अलग? वो जो दिया है टाइमिंग सुबह का जी, 5:30 का दिया है, हाँ, तो अभी लेकिन चेंज हो आप जाएगा ना 12 घंटे के बाद। हाँ हाँ, लेकिन आप देखेंगे तो अभी 24 अंश पर है, सुबह 5:30 हाँ बजे, और दूसरे सुबह दिन 5:30 5:30 बजे। बजे, दूसरे दिन 5:30 बजे वह मीन राशि को भी पूरा करके मेष में जाएगा 7 अंश पर। हाँ। हाँ, तो अभी आप देखेंगे तो कितना अंश आगे गया है वो? मालूम पड़ा। 10 अंश। 10 अंश 40 कला। 24 घंटे में 10 अंश 40 कला वो आगे जाएगा। सॉरी, ये 24 अंश 1 कला 32वीं कला। 6 और 7 13 अंश जाएगा आगे। 30 अंश की एक राशि होती है, अभी वह बराबर। मीन राशि में 24 अंश पर है, तो वो मीन राशि पूर्ण करने के लिए उसको और 6 अंश आगे जाना है, बराबर। और मेष में वो 7 अंश पर है। 6 और 7 मोटा मोटी 13 अंश हो जाते हैं। 13 यानी चंद्र की गति कितनी हो गई? तो 2 घंटे में 1 अंश आगे जाएगा। नहीं ध्यान हाँ में आया? हाँ ध्यान में आया। हाँ, तो हम अगर एग्जैक्टली अभी चंद्र कहाँ पर है देखना है, तो सुबह 5:30 से दोपहर शाम को 5:30 12 घंटे हो गए, और अभी 10 बज रहे हैं, तो 6:30 7:30 8:30 9:30 12 और 4 16 16.5 घंटे आगे गया है। 16.5 का आधा कर देते तो 8 अंश आगे जाएगा। अगर वो 8 अंश आगे जाता है तो राशि बदल गई है अभी के हिसाब से, तो अभी वह मेष में होगा चंद्र। ये ध्यान में नहीं आया होगा? सभी के ध्यान में आया क्या? हाँ अगर नहीं पंचांग से आया ध्यान ध्यान नहीं में। आता है तो आप वो एप्लीकेशन जो दिया है उसमें एलएसआरडी निकाल सकते हैं, उसमें वो एप्लीकेशन में चंद्रा मेष दिया है। हाँ, मेष में ही आएगा। मैं फिर से इसका थोड़ा सा गणित स्क्रीन पर स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, तो ध्यान में आएगा। 1 मिनट चालू रखिए। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है अभी? हाँ। आप जरा बताइए, ऊपर जो लिखा है प्रातः 5:30 बजे का समय है ये, और 5:30 बजे चंद्र की स्थिति कितनी है? 11 अंश। जरा बताइए फटाफट। 11वीं राशि 24 अंश 1 कला 32वीं कला। हाँ, यह है प्रातः 5:30 बजे का।
ठीक है, और अभी क्या समय हुआ है? करीब 10 पकड़ लेते हैं। 9:55 22। ठीक है, तो हमें यह 5:30 बजे की चंद्र की स्थिति दिखाई दी है यहाँ पर। तो अभी के रात को 10 बजे चंद्र कहाँ पर होगा? तो हमें इसके लिए 9 तारीख का चंद्र देखना पड़ेगा। नौ तारीख का प्रातः काल 5:30 बजे चंद्र की स्थिति क्या है? 0007 4834। और एक बार बोल दीजिए, और एक बार बोल दीजिए। 00 हाँ। 00 07 07 48 34। 48 34। ओके। अब हमें ढूंढना होगा वह चंद्र की गति कितनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो 9 तारीख के चंद्र की स्थिति में से 8 तारीख की चंद्र की स्थिति माइनस करनी होगी। बराबर। आठ तारखेचं सांगा मीरा। 11, 24, 1, 32। 11, 24, 1, 32। हाँ 11, 24, 11, 24, 1, 32। दोन 48 7 म्हणून 24 7 म्हणून 30 प्लस 7 43 24 13 प्लस 13 अंश 1 तो 12 म्हणून 12 12 गेले 30 म्हणून 12 गेले 30 म्हणून 24 गेले 13 राहिले 13 0 0 आहे ना. मेरा जी कितना आ रहा है? 33 47 02। 33 कैसे आएगा? 30 अंश पे तो एक 60 राशि सॉरी बदल जाती है। सॉरी हाँ। अब मोटा मोटा हिसाब ऐसा करते हैं कि 24 अंश है कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि पूर्ण करने के लिए उसको 6 अंश और आगे जाना है। 6 अंश बराबर 40 हाँ और मेष में वो 0.8 अंश आगे गया है। बराबर। तो हम अंदाज से 14 पकड़ सकते हैं, 14 अंश। 14 अंश ध्यान में आ रहा है? नहीं समझा। हाँ, अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर केवल इतना ही देखिए आप, 11 राशि पूर्ण है और 24 अंश पर है 8 तारीख को। इतना तो ध्यान में आ रहा है?
बराबर में दिया है उमा जी। हाँ 11 राशि पूर्ण है और 24 अंश। हाँ, हाँ आगे मत जाइए अभी, आप कला विकला पे मत जाइए, हाँ केवल अंश पर ही हाँ बात करते हैं, ठीक है। हम्म, और हाँ ये 9 तारीख को दिया है शून्य राशि 7 अंश, हाँ दिखाए। हाँ हाँ, अभी कितने अंश की एक राशि होती है 30। 30 है। उमा जी, बराबर। हाँ तो अभी चंद्र यहाँ पर मीन राशि में है 24 अंश पर, तो उसको मीन राशि पूरी करने के लिए कितना अंश आगे जाना पड़ेगा? 6। बराबर है, मैंने 6 हाँ लिखा है यहाँ पर। हाँ बराबर बराबर। और ये मेष में कितना अंश आगे गया है? 7। 7। 7 उमा जी, 48। मीरा जी बोल रही है, इसलिए आप 7 मत बोलिए। नहीं आपको ये 7 अंश गया आगे, लेकिन वो 0 0 है तो उसको मेष राशि पकड़ना है उसको। हाँ, हाँ 0 0 अर्थात आखिरी जो राशि है मीन, वो समाप्त हो गई, अभी पहली राशि आरंभ होगी, हाँ इसलिए राशि के नंबर भी याद रखने होते हैं। हम्म तो ये 7 अंश 48 कला है, यानी करीब करीब 8 अंश हो गया, करीब करीब 8। हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैं 8 अंश आगे गया, तो ये 6 + 8 कितना हुआ? 14। 14। ये रहा 14। हम्म तो 24 घंटे में 14 अंश आगे गया चंद्र। आवाज नहीं आ रही है। केवल सोनल बेन को आवाज नहीं आ रही है या सभी को आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है। हाँ, 24 घंटे में 14 अंश आगे गया। तो हम्म आप बताइए मुझे, 1 अंश जाने के लिए कितना समय लगेगा? 4 मिनट। 4 मिनट 4 मिनट कैसे? ये लग्न नहीं है, हाँ ये सॉरी सॉरी। नक्षत्र है। सर चंद्र। 7 कैसे करेंगे आपने हिसाब? क्या प्रश्न किया? 24 घंटे में 14 अंश आगे गया तो एक 1 अंश एक अंश। आगे जा, हाँ, या फिर 1 घंटे हाँ में कितना अंश? 24 भागीले 14 करिए तो आ जाएगा 1 घंटे में हाँ कितना अंश जाता है। चंद्र का 1 डिग्री 6 अंश 40 कला। कितना आया? 1.7। तो अभी हम देखेंगे कि प्रातः 5:30 बजे से अभी हम देख रहे हैं 10 बजे आवाज तक नहीं आ कितना रही है। घंटा हो गया? केवल सोनल बेन को ही आवाज नहीं आ रही है, बाकी सभी को आवाज आ रही है। आपका वॉल्यूम बढ़ाइए सोनल बेन, आपका अर्थात आपके मोबाइल का या लैपटॉप का। अभी हम हिसाब करेंगे, प्रातः 5:30 से लेके रात को 10 बजे तक कितना घंटा होता है? 16.5। और आपका जवाब कितना आया है? 1.7। 1.7, 1। यानी कितना अंश आगे गया वो आया जवाब 1.71। तो इसका जवाब कितना आएगा? अ 16 नहीं, आपका गणित में गलती है। अगर आप देखिए 24 घंटे में 14 कला है, 14 अंश है, तो ये 24 से तो कम है 16.5, तो यहाँ जवाब भी 14 से कम आना चाहिए। नहीं, मैं वो डिवाइड कर रही थी 16.5। अरे मल्टीप्लाइड बाय 24 घंटे में 14 अंश तो 16 घंटे में कितना अंश? तो 14 ऐसा से ही कम होगा आना ना? चाहिए। हाँ हाँ, तो 14 से 14 कम से कम आएगा। आना चाहिए जवाब। एक मिनट एक मिनट, उल्टा किया मैंने। इसमें कितना? 14 भागा 24। हम्म हम्म 9.6।
9.625 9 अंश 9.6 अंश। हाँ 9.5 अंश आगे जाता है। यहाँ तक सबको ध्यान में आया? नहीं आया तो बताइए, फिर से एक बार गणित लेते हैं, लेकिन समय तो 8 मिनट और ऊपर हो गए हैं, फिर भी ये विषय पूरा कर देते हैं। इसका ये त्रिराशि मतलब ट्रिग्नोमेट्री जैसे बोलते हैं वैसे है। 24 हाँ। घंटे में 14 तो 16.5 घंटे में कितना? तो 16.5 मल्टीप्लाइड बाय 14 डिवाइड बाय 24 बराबर 9.62। हाँ 9.62 आ जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि प्रश्न के समय पर चंद्र उसके सुबह की जो स्थिति दिखाई है उसमें 9.6 यानी 9.5 अंश आगे गया है। इतना ध्यान में आ रहा है? यह स्थिति में 9.5 अंश आगे गया है। बराबर। तो 24 में 9.5 मिलाते हैं तो 6 मिलाने पर भी उसकी राशि बदल गई। तो उसमें अभी आएगा वो 0 9.5 है तो 6 गए तो 3.5 बचा। तो मेष राशि में 3 अंश 30 कला पे आएगा वो। उमा जी ध्यान में आ रहा है? हाँ लेकिन थोड़ा मतलब ये 24 जो अंश पे है उसमें 6 अंश हाँ। मिला देंगे तो 30 और अंश हो जाएगा तो राशि बदल जाएगी। हाँ तो ये 0 हो गई यहाँ पर। हाँ तो मीन में से वो मेष हो जाएगी। मेष हो गया। अभी हमने 9.5 में से 6 यहाँ उपयोग में ले लिया इसकी राशि हाँ बदलने की। 3.5 अंश बचे हैं बचे। 3.5। तो ये मेष में 3.5 अंश पर चंद्र आ गया है। हाँ तो अभी LSRD में हमें राशि देखनी है तो राशि अभी मेष आएगी। स्पष्ट हो रहा है? बराबर। हाँ हम हर बार 11 इतना मिनट कैलकुलेशन करना पड़ेगा या डायरेक्ट ऐप से देख लेंगे तो हो जाएगा? ऐप से, हाँ हाँ। ऐप से आसान हो जाएगा। ऐप से तो हो ऐप में जाएगा, लेकिन कभी हाँ आपके पास मान लो ऐप नहीं है, पंचांग है, तो तो वो भी हाँ आपको पता बराबर होना चाहिए। बराबर। बराबर है। ये वापस सुनना पड़ेगा बार बार तभी पता चलेगा, दिमाग में आएगा बराबर। ठीक है, 11 मिनट अतिरिक्त हो गए हैं। शांति मंत्र लेते हैं, इसका रिकॉर्डिंग साझा कर देता हूँ तो वापस से सुनेंगे तो ध्यान में आएगा। प्रीति बेन है ना? नहीं, उमा जी आप ही ले लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। हरिओम। कल का सत्र है ना? हाँ कल का सत्र है और कल से ऋतुचर्या आरंभ हो जाएगी ठीक से बताने की, और उसके पीछे का विज्ञान, लॉजिक, साइंस ये बताया जाएगा, जिससे आपकी सारी संकल्पनाएं स्पष्ट हो जाएंगी। तो आप तथा आपके परिचित जो भी हैं वो सारे आमंत्रित हैं कल के सत्र के लिए, रात को 9:15 से 9:45। इसका समय थोड़ा बढ़ा सकते हैं क्या? 15 मिनट एटलीस्ट, हाँ क्योंकि मुझे कोई ऐसा लगता है आपत्ति कि नहीं है। शुरू होते होते ही खत्म हो गया ऐसा लगता है। एटलीस्ट 10 बजे तक 9:15 से। हाँ मुझे चलेगा, आप अगर 1 घंटा कहेंगे 2 घंटा कहेंगे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कल के सत्र से हम आरंभ करते हैं रात को 9:15 से 10 बजे तक के लिए। ठीक है, धन्यवाद। आप डाल देंगे ना ग्रुप पे, TKB पे? हाँ मैं लिख के डाल देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।